हेलो फ्रेंड्स। जीनियस फोर्टी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, प्राचीन इतिहास के इस वन लाइनर की सीरीज में हमारा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के चैप्टर फर्स्ट की चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, प्राचीन इतिहास का फर्स्ट चैप्टर जो है वो प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इस वन लाइनर के फॉर्मेट में हम लोग करेंगे। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, मानव विकास का प्रथम काल, जहां से मानव के विकास का जो समय शुरू हो रहा है वो प्रथम काल पाषाण काल। ध्यान दीजिए, वो कौन सा? पाषाण काल। पाषाण होता है पत्थर काल समय होता है, यानी मानव का जो जीवन है वो पत्थर से संबंधित था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भोजन की प्राप्ति के लिए वो पत्थरों का औजार बनाकर शिकार करते थे और वही कच्चा मांस वो लोग खाते थे। ठीक है, धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ेगी। आइए दूसरा देखते हैं। मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। मानव ने सर्वप्रथम क्या जलानी सीखा? थोड़ी सी चीजें अच्छी सीखी तो उसमें आग जलाना ये बहुत बड़ी खोज थी। आइए तीसरा, मानव जिन स्तनपायी जाति का था उसे प्राइमेट कहते हैं। मानव जिन स्तनपायी जाति का था उसे प्राइमेट कहते हैं। फोर्थ नंबर है, अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा, मानव द्वारा उगाया गया प्रथम अनाज क्या था? गेहूं था। मानव द्वारा, कहीं कहीं पर जौ लिखा मिलता है, कुछ किताबों में जौ मिलता है, लेकिन फिलहाल मानव द्वारा उगाया गया प्रथम अनाज क्या था? गेहूं था। मानव सबसे पहले, आइए 6 नंबर देखते हैं। मानव सबसे पहले किसको पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया, यानी मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता। कुत्ता। ठीक है, 7 नंबर है, पूरा पाषाण काल का आरंभ 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा के जन्म से 2500, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, माना जाता है। पूरा पाषाण काल का आरंभ 2500 ईसा पूर्व। आइए 8 नंबर है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट, पशुपालन का आरंभ, आदिमानव द्वारा पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। कब हुआ? पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ। इसके जो साक्ष्य है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान से प्राप्त हुआ। 11 नंबर का प्रश्न है, मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़, ध्यान दीजिए, मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये यूपी जीके का भी प्रश्न है, यूपी जीके में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए 12 नंबर की पॉइंट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिए, कहां से? मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 13 नंबर, आइए देखते हैं, नर्मदा क्षेत्र की खोज 1982 में हुई। नर्मदा क्षेत्र की खोज कब हुई? 1982 में हुई। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, ध्यान दीजिए, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम, ये कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुई। इसका जो साक्ष्य है, मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल, यानी साथ दफनाए जाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ, बुर्जहोम कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से प्राप्त हुआ। 15 नंबर की पॉइंट है, गत आवास के साथ
भी बुर्ज-होम, देखिए गत आवास के साथ भी बुर्ज-होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए। 16 नंबर की पॉइंट है बुर्ज-होम, बुर्ज-होम, ये होम लिखा है, हम लिखते हैं इसको। बुर्ज-होम पुरा स्थल की खोज 1935 में डी टेरा एम पीटरसन ने किया था। दो ऐसे व्यक्ति हैं, डी टेरा और पीटरसन ने बुर्ज-होम पुरा स्थल जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है उसकी खोज 1935 में इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ। खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ, अर्थात नवपाषाण काल से मनुष्य कृषि करना, ठीक है, पारंपरिक कृषि करना सीख गया था। बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सर्वप्रथम मेहरगढ़, और कौन सा? बलूचिस्तान के कच्छ के जो क्षेत्र का मेहरगढ़ है वहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। 19वां, चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। चालकोलिथिक युग, ध्यान दीजिए, चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 20वां, नवादा टोली मध्य प्रदेश, कहाँ पड़ता है? नवादा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण पुरा स्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। वर्तमान के कहाँ स्थित है? खारगोन जिले में स्थित है। 21 नंबर की पॉइंट, नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। कहां से? संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए जो कर्नाटक के मैसूर के पास स्थित है। 22वां देखते हैं, नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने कराया था। HD सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन कराया था। ठीक है, नेक्स्ट 23वां पॉइंट है, नवादा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण पुरा स्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। ये पहले पॉइंट हो चुका है। 24 नंबर का प्रश्न, नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित और संगनकल्लू नामक स्थान से ये प्राप्त हुआ। ठीक है, 25वां आखिरी पॉइंट है, गुफाओं के शैल चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुआ। कहां से? भीमबेटका से प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारे कुछ चुनिंदा 25 पॉइंट थे, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए मित्रों तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।